दिवस से पहले यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम और आसाराम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पहले साडा बिल बहुत ज़्यादा आंदा सी, हुण जदों दे भगवंत मान सरकार आई है साडा बिल 0 आंदा है ते इस करके हुण सानू बहुत मुनाफा हो रहा है जिहड़ा कि वो बच्चों की पढ़ाई विच काम आ सकदा है। भगवंत सिंह मान जी का असीं धन्नवाद करते हाँ कि जिन्हां ने साडा बिल 0 कीता है, माफ़ किया है। भगवंत मान की सरकार जदों दी आई हुई है तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उन्होंने जदों दे बिल माफ़ किए हैं, बिल नहीं आता है क्योंकि जो हुण जिहदे पैसे बचते हैं साडे घर के कामां दे होर भी बहुत काम आते हैं तो जिस तो असीं बहुत सारा फायदा चुकते पे हाँ। तो क्योंकि बिल तो ही बहुत ज़्यादा परेशान सी जिहदे करके हुण जदों दे बिल माफ़ होए ने सारे लोग बहुत खुश ने ते सारिਆਂ ਦਾ बहुत भला होया ते असीं उन्हां दा बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि इहो दे काम उन्होंने बहुत कीते तो होर भी करन जिस तो होर भी सानू बहुत फायदे होण। पहला कहंदे बिजली आए थोड़ी फ्री हो जू, मैं करती 0 आंदा ना बिल, कहंदे ज्यादा देर नहीं 2-4 महीने हो 2 साल हो गए बिजली का बिल 0 आंदा है। राम रहीम तो वैसे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार बाबा आसाराम भी चर्चा में हैं। देश की 2 अदालतों ने यौन उत्पीड़न मामले में गुरमीत राम रहीम और आसाराम को कुछ दिनों के लिए रिहा किया है। ऐसे में इस रिहाई पर सवाल उठ रहे हैं कि जब एक आम विचाराधीन कैदी के लिए जमानत मिलना बहुत मुश्किल बना हुआ है, उस वक्त कुछ सजा काट रहे कैदियों को बार बार पैरोल या फरलों पर रिहा किया जाना किस हद तक सही है। दरअसल यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिली है, तो वहीं गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। 11 साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम को पहली बार पैरोल मिली है, जबकि राम रहीम कई बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। वहीं गुरमीत राम रहीम रिहाई मिलने के बाद मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे हरियाणा की सुनारिया जेल से पुलिस सुरक्षा में बाहर निकल गया। यहाँ से वो सीधे उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बनरवा आश्रम पहुंचा। वो इसी आश्रम में फरलों की अवधि बिताएगा। अब हरियाणा चुनाव से ठीक पहले फिर राम रहीम के बाहर आने से सियासी गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल आसाराम के जेल से रिहा होने की वजह उसका स्वास्थ्य बताया जा रहा है। वहीं गुरमीत को मिली इस रिहाई के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस समय हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। गुरमीत के डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा में काफी समर्थक हैं। ऐसे में गुरमीत सिंह का जेल से बाहर आने की वजह राजनीतिक भी हो सकती है। इससे पहले भी चुनावों के दौरान गुरमीत सिंह को रिहाई मिलती रही है। जुलाई 2023 में जब राम रहीम को 1 महीने की पैरोल मिली तो हरियाणा में पंचायत के चुनाव हुए थे। नवंबर 2023 में जब उसे 29 दिनों की पैरोल मिली तो राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे। जनवरी 2024 में जब वो 50 दिनों के लिए बाहर आया था तो देश में लोकसभा के चुनाव थे और अब अगस्त 2024 में उसे 21 दिनों की पैरोल मिली है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने के साथ ही यूपी की कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। इन तरह की फरलों से जाहिर है कि आने वाले दिनों में कोई भी राजनीतिक दल डेरा समर्थकों को नाराज नहीं करना चाहता है। जेल से रिहाई के बाद राम रहीम ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो कह रहा है कि किसी को मुझसे मिलने के लिए आने की जरूरत नहीं है। प्यारी साथ संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद कहते हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जुम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियाँ दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। वहीं राम रहीम की रिहाई पर एसजीपीसी ने नाराजगी जताई है। इसको लेकर एसजीपीसी के गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर ही राम रहीम को बेल क्यों मिलती है। तो ये गल पक्की सी ते समझण वाली सी कि अज तो पहला भी जब भी कदे चोणां हुंदियां ने सूबे दे अंदर तां भारतीय जनता पार्टी राम रहीम नूं रिहा करन दे विच अपनी खुशी प्राप्त करदी है ते ओनूं कदे पैरोल ते कदे फरलो दे नां ते ओह बाहर आके लोकां दे विच विचरदा ते सरकारी जिहड़े प्रोग्राम है उन्हां दे चीफ गेस्ट बनदा ते भारतीय जनता पार्टी दे समागमां विच
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੋਲ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੌੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਫੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜਰੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਕੈਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ 11-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ तक जवाब नहीं मिला। वहीं यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिली है। आसाराम की तबीयत को देखते हुए उसे हाई कोर्ट से पैरोल दी गई है, जिसके लिए उसने काफी अर्जियां दी थी। पुलिस कस्टडी में आसाराम उपचार के लिए महाराष्ट्र जाएगा। आसाराम को पैरोल के साथ ही कुछ शर्तें भी लगा दी गई हैं। आसाराम पुलिस कस्टडी में ही खोपोली माधव बाग महाराष्ट्र के अस्पताल में उपचार करवा सकता है, लेकिन पुलिस का खर्चा पूरा आसाराम को वहन करना पड़ेगा। साथ ही आसाराम के साथ 2 असिस्टेंट और 1 डॉक्टर भी जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि तमाम खर्चा आसाराम को ही देना पड़ेगा। बता दें कि आसाराम को पिछले 10 सालों में ये रिहाई पहली बार मिली है, लेकिन अगर बात की जाए बलात्कार के 2 मामलों में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत की, तो वो जैसे और जब चाहता है जेल से बाहर आ जाता है। अगर पैरोल और परलों की बात करें तो बीते 4 साल में कुल मिलाकर 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। राम रहीम कब आया बाहर? 24 अक्टूबर 2020 1 दिन की पैरोल, 21 मई 2021 12 घंटे की पैरोल, 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो, जून 2022 30 दिन की पैरोल, 14 अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल, 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल, 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल, 21 नवंबर 2023 21 दिन की फरलो, जनवरी 2024 50 दिन की पैरोल, 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो। बहरहाल देश में इन आरोपियों की रिहाई के पीछे की वजह निजी और सियासी दोनों होती हैं। इस तरह की रिहाई मिलने से कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठना लाजमी है। जहां एक ओर रसूखदार लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी के लिए अलग व्यवस्था है। न्यायिक प्रणाली में इस तरह के मामले सुधार की ओर इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।